दूर से लगे आजो आजो गाली गलौज करने लगे पूरी, मतलब उससे गाली देने लगे माँ बहने की, मतलब ढेर ये वो फलाना, कहते आज हम देखेंगे तो मैं गाली गलौज करिए फुल उन्होंने। जो उनके सामने जो आता गया उसको पीटते और मारते काटते चले गए सर। फिर 2 ट्रैक्टर है वो यहाँ से, मतलब ये चला है यहाँ से, इसको तोड़ा है, मतलब बिल्कुल बुरी तरह से इंजन को उठाया है वहाँ से वहाँ पे उसको फेंका है इन्होंने, बुरी तरह से सारों को पिटा है। मतलब नाना और वहाँ खड़े थे, माँ और सारों को पिटा है A to Z। ना तो ये देखा भी बच्चे हैं कुछ है, गन भी पॉइंट करी हालांकि उन्होंने इतने बुरी तरह से वो करा है। फिर नाना वहाँ पे खड़े कि मैंने किसी ने कुछ वो नहीं करा है, उन्होंने जानबूझ के मतलब बच्चों को भी बड़ों को भी सबको मतलब पिटा है, किसी को नहीं बख्शा। नानी बुजुर्ग है, इनको भी मारा है, देख लो अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त हिसार जिले के गांव कोल्ली में मौजूद हूं और मेरे साथ जो ये आप क्राउड देख रहे हैं ये सब दलित समाज के लोग हैं और बीते 11 मई को इन पर हमला होता है तेजधार हथियारों के साथ। कुछ गांव के दबंग लोग आते हैं और इन पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। जो हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो गवाह हैं उस चीज़ के, जानकारी लेंगे। और इस मामले में जो घायल बताए जा रहे हैं वो फिलहाल अग्रोहा के मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है। जानकारी ले लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला हुआ था, कैसे ये झगड़े की शुरुआत हुई। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम बताएं अपना। मेरा नाम अनिल कुमार है जी। ये जो वीडियो वायरल है ये आपका ही झगड़ा है? हाँ ये यहीं की वीडियो जी, इस 2 खेतों की वीडियो है और यहाँ से जो ट्रैक्टर है वो घूम रहे हैं। अच्छा। 2 ट्रैक्टर है और 5-7 गाड़ियाँ हैं। क्या मामला था पूरा, किस मामला वजह से सर जिस तरह ये पास वाला ज़मीन है सर, 1 एकड़ है ज़मीन। ये 1993 में मेरे दादाजी थे। अच्छा। मेरे दादाजी के भाई, मेरे दादाजी मतलब उन्होंने 1993 में ये ज़मीन सेल कर दी थी। ठीक है। वो अनपढ़ थे उस टाइम, आपको पता इतना पढ़ाई लिखा का चलन नहीं था, तो उनको कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं था इनके बारे में। तो ये 1993 में दे दिया। लगभग 33 साल से ये इसमें खेती कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 1 साल से लगभग ये 1 साल से ना ये जो हमारी ये 6 कनाल पड़ती है यहाँ पे, उसको ज़बरदस्ती हथियाने की कोशिश में रहते हैं जी। पहले ये जो मकान गला था जिस टाइम बनाया था तो इस पर भी उन्होंने स्टे लेने की कोशिश करी। उस टाइम इनका ये कहना था भी मैं 18 फुट ही रास्ता लूँगा यहाँ से। वो उनका जोर चला नहीं, वो कानूनी हिसाब से उसमें वो हारते नजर आए, तो वहाँ जोर नहीं चला। तो यहाँ पे इस ज़मीन को ज़बरदस्ती इन्होंने हथियाने की पूरी कोशिश की, मतलब हथियार लिया सर। मेन बात ये है। अब ये जो झगड़ा हुआ था कब हुआ था और अब क्या कर रहे थे आप? इसको मतलब बाहर रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसे झगड़ा हुआ था? ये मतलब बिजाई के लिए बीज वगैरह तैयार था सर, बस ट्रैक्टर वाला आने वाला था मतलब 10-15 मिनट में। तो उस टाइम ये घर पे उस टाइम 3-3 का टाइम था, सभी घर पे सोए हुए थे उस टाइम। और ये अचानक से इन्होंने क्या किया, गाड़ियों के साथ और 2 ट्रैक्टरों के साथ ये खेत में घुसते हैं और पूरे जो खेत है उसको जोतने की में लग जाते हैं। और ये जो बीच वाला डोल है इसको मतलब तहस नहस करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही जो हमारा ये ट्यूबवेल है लगा हुआ है, इसको ट्रैक्टर के पीछे जोड़कर इसको दूसरे खेत में फेंक देते हैं। एक तरह से मतलब इसको नष्ट कर देते हैं, तितर बितर कर देते हैं। जो हमारी पाइपें वगैरह सी वो सब कुछ तोड़ देते हैं, काफ़ी नुकसान हुआ इसके अंदर। और उस टाइम जब ये इन्होंने घर वालों ने देखा भी ये जैसे ट्रैक्टर यहाँ बुआई कर रहे हैं तो सभी आए। ज़्यादातर लेडीज़ थी घर पे, क्योंकि उस टाइम आदमी तो काम पे होता है सर, आपको पता है, दिहाड़ी दगापड़ी करनी होती है। तो उस टाइम ये भाग के आए, ये चिल्लाने लगे, सो जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। और उनके साथ जो हथियारबंद व्यक्ति थे वो खुद भी थे, उसका लड़का खुद भी ट्रैक्टर भी चला रहा था। और इशारे कर करके वो उनको इशारे, जो साथ में गुंडे लेके आ रहा था उनको इशारे कर करके ये बोल रहा था भी इसको मारना है, इसको करना है वो। तो उन्होंने लगभग जान से मार के ही चले हैं वो। और लगातार कूटते पीटते, ना उन्होंने बच्चा देखा ना उन्होंने बूढ़ा देखा। मेरी दादी थी 80 साल की, उनका भी उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया। और मेरी माँ को, सभी को जैसे जो उनके सामने जो आता गया उसको पीटते और मारते काटते चले गए सर।
क्या क्या हथियार थे उनके हाथ में जो दिख रहे हैं, उनके अलावा भी था कुछ ऐसा? वो ये है सर, जो प्रॉपर आपको अभी वो वीडियो में दिख रहा है, वो कोई मतलब वो वाला एंगल नहीं है, शायद इसमें सब कुछ दिखे। कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक उस वीडियो में आई नहीं है, क्योंकि उस टाइम वो वीडियो बना रही थी एक हमारे यहाँ लड़की, तो उसका फ़ोन उन्होंने गंडासी से काट दिया, फ़ोन ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। अच्छा। तो उस टाइम ये था भाई, जितना वीडियो हो सका, ये भगवान की कृपा से वीडियो बन गया, नहीं तो ये मामला इतना संज्ञान में नहीं आता सर। और उस टाइम उन्होंने उनके पास में जैसे आप देख रहे हैं, गंडासे, चाकू, छुरियाँ, पिस्तौल वगैरह, जो मतलब उनके पास गैंग होती है सर, उसके पास तो सारे हथियार होता है, तो सारे तरह के हथियार थे उनके पास में सर। कोई छेड़छाड़ वगैरह की भी घटना मैं सुन रहा था किसी लड़की उस वीडियो में देख रहे हैं सर, उस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं, प्रॉपर देखने को मिलेगा आपको। लुगाइयों को भगा भगा के पीट रहे हैं, किसी की चुन्नी उतरी हुई है, और किसी का मतलब एक हमारी बहन है, उसका मतलब हाथ पकड़ने की कोशिश और छेड़खानी करने की कोशिश, थोड़े शब्दों में मैं बता रहा हूँ आपको। जी। और उसको ये जो उनको दिख रहा है ना, उसको गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहे थे सर। और क्या सर, ये बात है, वो ना जाति सूचक, जैसे जाति सूचक आप समझ गए होंगे, डेड करके, ये मतलब दान करके, जितने गंदी से गंदी गाली देना चाहते हैं वो उन्होंने दी, और वो बाकायदा वीडियो में सुनाई भी दे रही है गालियाँ आपको। और बच्चों को या लेडीज़ को मतलब ऐसे बुला रहे हैं, आजा आजा, ऐसे कर रहे हैं, मैं देखता हूँ, इधर आ, ये इस तरह की थी सर। अच्छा, कितने लोग घायल हैं अब तक, और उनकी हालत कैसी है अब? इसमें मेजर तो 5 इंजरी है सर, और बाकी जो है ना, औरों को भी मतलब किसी को गुम चोट है, काफ़ी बच्चों को, जैसे महिलाओं को भी गुम चोट है, वो भी है। उसमें 2 मेजर है ज़्यादा कंडीशन में, और सभी को चोटें तो सभी को आई है सर। किसी का, मेरे अंकल है, मेरे पिताजी है, उनका हाथ वगैरह में बर्छी मारी गई है, पैरों पे भी मारी गई है। तो सर ये देखो, वो दाढ़ी दपाड़ी करने वाला व्यक्ति है, दाढ़ी करके खेती करके गुजारा कर रहा है, वो आगे कैसे अपना काम चलाएगा सर? उसके दोनों पैर मतलब ख़त्म ही मान के चलो आप एक हिसाब से, तो मेहनत का काम तो नहीं कर पाएंगे ना वो। और इन पे पहले भी आपराधिक मुकदमे इन पे चल रहे हैं सर, पहले भी, मतलब आपराधिक मामले, हाँ, इन्होंने पहले भी इस तरह गैंग बुला के इस तरह के हमले किए हुए, उनमें उनको सबक नहीं मिला सर। और इनके जो हौसले हैं वो हावी हो गए, और अब ये देखो, ये इनका तीसरा चौथा मामला है, इसके बाद भी अगर इनको सजा नहीं मिली ना सर, तो ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे जो यहाँ पे मौजूद थी उस वक्त। हमें जी सो रही थी, सो के न उठे बोले मेरा देवर है, वो हिला मारा, आगे 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 न्यू आगे नहीं आए, तो सारे आए नहीं, भाज के लठ ले लेकर बाजाए, बंदूक ले रही, कोई कीमे ले रखा, कोई रापड़ा ले रखा, गुंडासा ले रखा, जी बाजाए बोले मार दो 2-3 बेचारे बाहर निकले, बाढ़ दिए बेचारे अंदर ने। एक वो मेरी दिरानी है, उसका चोट लगी घुमर है, उसका आपका लगी, छोरी का लगी, घड़ा ने मारे जी। और कीमे कौन था 1.5 किला वो ईब दिया जी, कोई 5-4 साल हुई है, बस वही किला था उसका ना, ये तो पहले का 1.5 था, बस ये भी धक्का किया जी, या सेकंड बादी उसने। हाँ, आप भी मौजूद थे? हाँ जी, मैं वहाँ से भाग रही थी, मैं बैठूँ आई नहीं, इतना नहीं, मेरे छोरा का नहीं बाजा नहीं, मैं छोरा ले गए परना बाज गई, छोरा ने बाट दिया का, आओ है छोरा ले आओ आगे, आओ है छोरा ले आओ आगे, हैं यहाँ छोरा ने टापरा ने कुकर बढ़ा दिया हमें, हैं मारी तो कोई फिर जियारी को नहीं, गरीब आदमी आएंगी तो कोई वैल्यू को नहीं, फिर हिसाब तो यही रह गए। उसमें लेडीज भी थी जो हमला कर रही थी? लेडीज ही 10 लुगाई, आपकी छोरी भी बेंगी, छोरी पोतीन छोरी ने सारों की हो जी, अड़ा गाड़ी भर गई, अरे 6-7। तो सारे आपके गांव के ही थे वो, के बाहर के? बाहर गया जी, हमारा गांव का कोनिया, मैं जाना कोनिया जी, डठा मार गया रिया, और कोई अंताज ही कोनी हो बे, यहाँ मारा जन कोई डांगरा न बेहतर को काम कर दियो, 10 मिनट में तो वे कर गया कुड़मा गानी है। उस टाइम मतलब 3, सवा 3, 3:30 का टाइम था। अच्छा। तो मतलब सारे जो ऐसे सो ही रहे थे हम, तो अचानक से जो छोटा नाना है वो आए थे हमारे पास भी, खेत में वो आ गए हैं, जो मतलब जिस ने कब्जा करने की कोशिश करे उसका नाम लिया है। तो सारे मतलब बच्चे ही थे घर पे, बड़े तो कोई मतलब था ही नहीं जी। हाँ, तो उस टाइम नाना और सारे हम मतलब आए हैं, मतलब वो तो अंदर ही थे, वो सारे सोए पड़े थे, कोई भी मतलब वो नहीं था। और वो कम से कम 50-60 बंदे थे, सबके पास हथियार था, गन भी थे उसमें से, कापे वगैरह सारा कुछ ले रखा था उन्होंने। तो हम मतलब वहीं से दूर से लगे
लगे, आजो आजो गाली गलौज करने लगे पूरी, मतलब उससे गाली देने लगे माँ बहने की, मतलब ढेर ये वो फलाना, कहते आज हम देखेंगे तो मैं गाली गलौज करिए फुल उन्होंने। फिर 2 ट्रैक्टर है वो यहाँ से मतलब ये चला है, यहाँ से इसको तोड़ा है, मतलब बिल्कुल बुरी तरह से इंजन को उठाया है, वहाँ से वहाँ पे उसको फेंका है इन्होंने, बुरी तरह से सारों को पिटा है। मतलब नाना और वहाँ खड़े थे, माँ और सारों को पिटा है A to Z। ना तो ये देखा भी बच्चे हैं कुछ है, गंद भी पॉइंट करी हालांकि उन्होंने इतने बुरी तरह से वो करे है। उन्होंने जानबूझ के मतलब बच्चों को भी बड़ों को भी सबको मतलब पिटा है, किसी को नहीं बख्शा है। नानी बुजुर्ग है इनको भी मारा है, देख लो अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। भी गरीब बंदा है, हालांकि मैंने खुद बात करी है, भी गरीब से मतलब तुम क्या पंगा ले रहे हो भाई, तुम्हारे बराबर का उससे टक्कर लो तुम भी, मतलब इतने गाली गलौज भी करे। उसके बाद नाना खड़े थे, फिर मारने के लिए भाग गया सभी को, भी धक्के से कब्जा कर रहा है, जमीन इनकी है, कितने सालों से ये बिजाई कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, धक्के से अपना कब्जा जमा रहा है। फिर भी धमकी दे के गए, एंड में बोले भी हम दोबारा फिर आएंगे अगर नहीं मानोगे तो। बाद में भी धमकी दे के गए हैं ये भी, हम फिर आएंगे। अब क्या अपील करेंगे आप प्रशासन से? सरकार आपको प्रशासन से तो यही है सर, भी गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। भी बार बार वो ऐसे कर रहा, आज इनके साथ करा कल को किसी और के साथ भी करेगा। भी यही है भी जितना उसके न्याय मिलना चाहिए गरीब बंदों, क्योंकि वो तो पैसे वाला है, उसका तो पैसा बोलेगा, इनके पास पैसे थोड़ी है। इनको तो भाई सरकार से या प्रशासन से इन्हीं से उम्मीद है, कानून से उम्मीद है भी हाँ इनको इंसाफ मिलेगा। काफी सारे जो राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक संगठन है, वो भी लगातार इस परिवार से मिलने आ रहे हैं, इनको हिम्मत देने आ रहे हैं। तो आज भी जो डीएससी समाज के अध्यक्ष बताए जा रहे हैं वो भी पहुंचे हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो अपना परिचय थोड़ा सा बताएं। मैं धर्मवीर डावला डीएससी यूथ ब्रिगेड का स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ जी। और आज जो हमारे समाज के लोगों पर 3-4 दिन पहले जो इन्होंने अत्याचार किया और जमीन हथियाने का काम किया, उन लोगों ने बुरी तरह जो है हमारे समाज के लोगों को यहाँ पिटा है दौड़ा दो करके। ये वही खेत है जहाँ वो कब्जा करना चाहते, ये जगह है उन लोगों की है और ये रोड की लगती जगह है, इस पर वो कब्जा करना चाहते थे। इस बात को लेकर के हम पूरा समाज डीएससी यूथ ब्रिगेड और पूरे समाज के लोग आज हम उससे मिले हैं एसपी साहब से, और एसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि भाई आप जाओ। और हम यहाँ आज आदमपुर में हम एसएचओ साहब से मिले और एसएचओ साहब ने हमारे को यहाँ जो है पुलिस की गाड़ी आई है, ये डोरा उन लोगों ने गिरा दिया था और ये डोरा हमने खुद यहाँ खड़े होकर के बांधा है। और हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं, भाई आप लोग ऐसा मत करो गरीबों के साथ में, क्योंकि गरीबों के साथ ऐसा करोगे तो ये अन्याय है। आज हम इनकी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह जी जान लगा देंगे और इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। धर्मवीर जी, अब क्या डिमांड आपकी है? प्रशासन ने क्या आश्वासन आपको दिया है? आपकी प्रशासन से बात हुई, एसपी से भी शायद परिवार आज मिला है, तो क्या आश्वासन वहां से मिला? कुछ उम्मीद है न्याय मिलेगा आपको? एसपी साहब ने खुद संज्ञान लिया है, जब जहां जुल्म और जाति होती हो वहां तो ऑटोमेटिक ही जो है लोगों का भला करना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने, वो लोग भागे हुए हैं, जो लोग थे वो भाग रहे हैं, आज वो है नहीं। इसलिए उन लोगों का हम ये कहना चाहते हैं, भैया दंगा प्रसाद न करें और इन लोगों का अच्छी तरह जीने दें। और हम चाहते हैं ऐसा नहीं होने देंगे, हम इन समाज के साथ में चाहे प्रशासन ने जो है ना सभी गाड़ियां लगा दी है और प्रशासन हमारे साथ में है और इन लोगों को न्याय मिलेगा। देखिए हमने सरकार बनाई है और डीएससी समाज के लोगों ने, मैं खुद रथ लेकर निकला था, हमारे यहाँ जो है सरकार में हिस्सा है, सरकार बनाई है। मैं सीएम नायब सैनी से भी ये कहना चाहूंगा, इन गरीब लोगों पर जुल्म और जाति ज्यादा है तो सीएम साहब आप इसमें संज्ञान ले, क्योंकि ये धानक समाज के लोगों का जो ये जमीन थी उन दबंगों ने इस जमीन पर कब्जा किया है। तो सीएम साहब इस बारे में आप संज्ञान ले, क्योंकि डीएससी समाज के लोगों ने आपको मान सम्मान दिया है, आज इनके मान सम्मान पर ठेस आई हुई है। तो सीएम साहब से मैं अनुरोध करूंगा, प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा, इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए आप जो है तत्पर रही। और मैं जल्दी ही सीएम साहब का प्रोग्राम लेके, सीएम साहब से बात लेकर के इन पीड़ित लोगों को जो है खुद सीएम साहब से मिलवाने के लिए जा रहा हूं और समाज के लोग इनके साथ में हैं। दर्द सुना, वीडियो वायरल है, वीडियो आपने देखी भी होगी। इतना खौफनाक मंजर था कि देख के आप थर्रा सकते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। यहाँ ये जरूर मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि डीएससी समाज के एक नेता बोल रहे थे, डीएससी एक सम्मेलन हुआ था, उसमें नायब सैनी खुद मौजूद थे और जब पगड़ी उनको पहनाई गई तो उन्होंने बाकायदा ये बोला था कि इसको मैं अपने घर में जो मंदिर है उसमें बाकायदा रखूंगा और इस समाज पे जब भी कोई आंच
चाहेगी तो मैं वहाँ खड़ा मिलूंगा, जो मेरे से बन पड़ेगा। मैं इन लोगों पर जुल्म नहीं होने दूंगा। तो सरकार से ये उम्मीद रखते हैं, सरकार उन उम्मीदों पर खरा उतरेगी। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।